लोग खटिया पर नहीं बैठता था, गोर में जूता नहीं पहनने दिया जाता था, कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था। आज अगर बोलने का जमाना, कुर्सी पर बैठने का अधिकार इस देश में कोई अगर देने का काम किया, उस नेता का नाम लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव पिछड़ा समाज के लोग को, दुनिया समाज के लोग को पुलिस उठा करके ले जाती है और बेरहमी से पीटने का काम करती है। अभी 5 दिन पहले का महुआ थाना क्षेत्र का घटना है, जो दुनिया समाज के बेटा को उठा करके ले गया, जो मजदूरी का काम करता है, और रात भर उसको पुलिस ने पीट करके 2 दिन के बाद छोड़ने का काम। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में हम अपनी ओर से, आप सभी की ओर से श्रद्धा सुमन 2 शब्द रखना चाहूँगा कि मुझे रख दिया छाँव में, मुझे रख दिया छाँव में, जलते रहे खुद धूप में, देखा है मैंने एक फरिश्ता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के रूप में। इनके चरणों कमलों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम कहना चाहते हैं कि कहावत है कि जाके पैर न फटे बेबाई, आओ क्या जाने पीर पराई। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी सारा जीवन जो सामाजिक न्याय के अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जो शोषित है, जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जो अति पिछड़ा समाज है, उनके मान सम्मान, हक, अधिकार, गैर बराबरी की लड़ाई लड़ते रहे, सामाजिक समानता की लड़ाई लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते दुनिया से विदा हो गए। आज उनके लड़ाई को बिहार ही नहीं पूरे देश में आगे ले जाने वाला इस देश के मानचित्र पर कौन नेता है? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बाबा कालेकर कमेटी के रिपोर्ट के अध्ययन करके पिछड़ा से अति पिछड़ा बना करके आरक्षण देने का काम किया, और जब आरक्षण दिए तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या क्या शब्द उनके बारे में इस्तेमाल करने का काम किया, आरक्षण कहाँ से आए वगैरह वगैरह। लालू यादव जी हुए तो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में ओबीसी, ईबीसी और एससी, एसटी को आरक्षण देने का काम किया। जब लालू यादव जी जब 1990 में सत्ता में आए तो कर्पूरी ठाकुर जी के अधूरे सपनों का बिहार बनाने का काम किए। लोग खटिया पर नहीं बैठता था, गोर में जूता नहीं पहनने दिया जाता था, कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था। आज अगर बोलने का जमाना, कुर्सी पर बैठने का अधिकार इस देश में कोई अगर देने का काम किया, उस नेता का नाम लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किए लालू यादव जी। और जब 17 महीने की सरकार बनी बिहार में, तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 49% आरक्षण को 65% करने का काम किया, जिसमें ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सभी का आरक्षण बढ़ा। और फिर जब सरकार चली गई, यही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देने वाले लोग, जो केंद्र में बैठा हुआ है और बिहार में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी के लोग, की सरकार ने उस आरक्षण को समाप्त करके फिर 49% पर ले आया। और नीतीश जी जब पूरे ताकत से उस सरकार को जब समर्थन किए, तो उनको भी कुव्वत नहीं है कि केंद्र सरकार को कहे या लड़े कि जो ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी का जो आरक्षण का दायरा है, जो हमारी ही सरकार में लालू यादव और तेजस्वी यादव जी के सरकार में बढ़ाया गया था, आप 9वीं अनुसूची में शामिल करके
केंद्र सरकार को कहे कि 9वीं अनुसूची में शामिल करके फिर पुनः 65% बिहार में आरक्षण इस तमाम गरीब गुरबा को देने का काम करे। उनको भी हिम्मत नहीं, चूंकि उनको डर है कि आज जो 85% जमात है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित के लोग, उसकी हम वकालत करने का काम करेंगे तो लालू यादव जैसा यातना झेलना पड़ेगा और हमको भी जेल जाना पड़ेगा। नीतीश कुमार को डर है, वो डर के नाम पर आज हम लोगों के ऊपर इतना बड़ा शोषण और अत्याचार एक केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हमारे पूर्व वक्ता बहुत सारे साथी बोले हैं कि पुलिसिया जुल्म हो गया, पुलिस नहीं सुनता, पुलिस सुनता ही नहीं है, पुलिसिया जुल्म चरम पर है। आए दिन हमारे दुनिया समाज के लोगों का 5 वीडियो ऐसा आता है विभिन्न जिलाओं से, जहां बेकसूर हमारे समाज अति पिछड़ा समाज के लोग को, दुनिया समाज के लोग को पुलिस उठा करके ले जाती है और बेरहमी से पीटने का काम करती है। अभी 5 दिन पहले का महुआ थाना क्षेत्र का घटना है, जो दुनिया समाज के बेटा को उठा करके ले गया, जो मजदूरी का काम करता है, और रात भर उसको पुलिस ने पीट करके 2 दिन के बाद छोड़ने का काम। आज उसकी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा, भारतीय जनता पार्टी जदयू नहीं लड़ रहा। इसलिए बातें तो बहुत है रखने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन समय का अभाव है। हम खास करके अति पिछड़ा समाज के भाइयों से और दलित समाज के भाइयों से हम बोलना चाहेंगे, हम कहना चाहेंगे कि अगर इस देश में अगर पिछड़ा दलित शोषितों के हक अधिकार का ईमानदारी से सड़क से लेकर के सदन तक अगर लड़ाई लड़ने वाला कोई पार्टी है, उस पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल है, उस नेता का नाम लालू यादव और तेजस्वी यादव है। इसलिए हम लोगों को इन ठग से बचना है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग गेरुआ वस्त्र पहन के हमरा सके गरीब सबके लोग को समझाता है कि भाग भगवान लिखता है। वर्मा जी आवलत थी छठियारी के दिन भगवान बाल बच्चा के भाग लिखे, बच्चा के भाग लिखे। हमारा अम्बेडकर जी का संविधान, हमारे पुरखा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का संघर्ष ये कहता है कि भाग भगवान नहीं लिखता है, भाग संविधान लिखता है, और संविधान आज खतरे में है। उस संविधान को नेस्तनाबूद करने की साजिश चल रही है। इसलिए हम लोग को जगना है और 2025 में ये जो हम लोग के विरोध में सरकार है बिहार में, इसको उखाड़ फेंकने का काम करना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय।